बॉयज़ एंड गर्ल्स वेलकम। आज का प्रॉब्लम है टू सम प्रॉब्लम। तो पहले ये देखते हैं कि टू सम प्रॉब्लम है क्या, राइट? एंड उसके बाद हम समझेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। सो टू सम प्रॉब्लम बेसिकली स्टेट्स के यू आर गिवन एन एरे, इंटीजर एरे, और उस इंटीजर एरे में यू आर गोइंग टू फाइंड टू नंबर्स जिनका सम जो है वो एक गिवन नंबर के या टारगेट के इक्वल हो। तो लेट्स से कि हमारे पास एक एरे है डिनोटेड विद ए, ठीक है, और इसमें नंबर्स पड़े हुए हैं 5, 4, 3, 1, -5, और टारगेट लेट्स से हमें दिया जाता है 7। सो हमने करना ये है कि इस एरे में से दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम जो है दैट इक्वल्स 7। तो एज यू कैन ऐड करें तो वी गेट 7। सो दिस इज बेसिकली दी टू सम प्रॉब्लम। अच्छा, ये क्वेश्चन कॉमन है, इट्स लाइक ए न्यू ग्रेजुएट क्वेश्चन। फ़ोन स्क्रीन पर मेरे से कई दफ़ा पूछा गया ये क्वेश्चन। देर इज़ अनदर वेरिएशन विच इज़ द थ्री सम प्रॉब्लम, जो बेसिकली इसके ऊपर बिल्ड अपॉन करता है। तो लेट्स ट्राई टू सी कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन पहले हम देखेंगे जो जाहिलों वाला सोल्यूशन है, विच इज़ दी ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। तो जाहिल लोग ये करेंगे कि वो एक नंबर उठाएंगे 5, ठीक है, उसके बाद वो रिमेनिंग एरे में रन थ्रू करेंगे एंड दे ट्राई टू सी कि इसमें 5 + 4 डज इट इक्वल टारगेट, 5 + 3 डज इट इक्वल टारगेट, 5 + 1 डज इट इक्वल टारगेट, ठीक है। तो हर नंबर को पकड़ेंगे और बाकी सारे नंबर्स के साथ उसको ऐड अप करके देखेंगे कि वो इक्वल टू टारगेट होता है कि नहीं होता। जो थोड़ा सा स्मार्ट आदमी होगा वो पे अटेंशन करेगा कि लेट्स से अगर आप 4 उठाते हैं तो क्या आप 4 को 4 के साथ ऐड अप कर सकते हैं। कैन बेसिकली द क्वेश्चन इज के कैन यू यूज़ द सेम नंबर ट्वाइस, ठीक है। तो interviewers at times they are looking at कि आप how much attention to detail you are paying। तो जो बंदा थोड़ा सा अक्लमंद होगा वो देखेगा कि ये 4 जो है, अगर मैं अन्य बार लूप लगा दूंगा, ठीक है, दो लूप्स, बेसिकली दो लूप्स में होगा जो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है, राइट। यू पिक अप द फर्स्ट एलिमेंट एंड देन देयर इज अ नेस्टेड लूप, और पहला एलिमेंट पिक करो, बाकी सबके साथ सम करो, टारगेट होता है कि नहीं होता, फिर दूसरा उठाओ, फिर उसे बाकी सबके साथ सम करो। तो जो अक्लमंद आदमी होगा वो बेसिकली इंडेक्स से चेक करेगा कि यू आर नॉट गोइंग टू सम इट विद इट सेल्फ। लेकिन अगर इंटरव्यूअर कहे कि यू कैन यूज़ द सेम नंबर ट्वाइस, ठीक है, तो देन यू वोंट नीड दिस चेक। बट द प्रॉब्लम इज ये जो दो नेस्टेड लूप्स आप लगाएंगे तो वर्स्ट केस में लेट्स से टारगेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेट्स से द टारगेट इज 17 इंस्टेड ऑफ 7। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि हम हर नंबर उठाएंगे और बाकी सारी एरे के साथ सम अप करेंगे। सो द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। दैट मीन्स इज कि अगर एन एलिमेंट्स हैं तो the complexity would be proportional to order of n square। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको दिया है तो जाहिर है कि the interviewer is not looking for a brute force solution, he is looking for a order n solution, right? Order n solution हो सकता है या better than order n square, you can even have an order n log of n solution, ठीक है। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, there are differences between these two। uh, Usually there's always the trade-off of space versus time, ठीक है, nothing comes for free। अगर मैं इसको ऑर्डर n करूँगा तो यू विल सी कि आई विल बी यूजिंग मोर स्पेस, और अगर मैं टाइम जो है उसको अगर इफ़ आई सेव ऑन स्पेस तो बेसिकली टाइम जो है दैट विल इंक्रीज टू ऑर्डर n log of n। तो इसका जो सोल्यूशन है, मैं चाहता हूँ कि आई शुड डिस्कस द एल्गोरिदम।
वो मैं डिस्कस करता हूँ। जो इसका सोल्यूशन है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गिटहब का फॉर दिस क्वेश्चन, सो यू कैन ऑलवेज गो देयर और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स से इसकी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस भी हैं इस प्रॉब्लम की, वील लुक एट देम लेटर। पहले सिंपल सवाल सॉल्व करते हैं। द सिंपल क्वेश्चन इज बेसिकली, लेट्स टेक द लीड कोड वर्जन। द लीड कोड वर्जन बेसिकली सेज कि यू नीड टू, उसने होशियारी लीड कोड वाले ने ये किया है कि आई टेल यू व्हाट, दिस इज योर एरे, ठीक है, 1 3 6 2 एंड लेट्स से 0 एंड यू गेट अ टारगेट वैल्यू ऑफ लेट्स से 9। वो ये कहता है कि मुझे नंबर्स मत दो, मुझे एक्चुअली उनके इंडेक्सेस दो। सो वो ये कहता है कि अगर ये के इंडेक्सेस हैं, तो लीड कोड वाला कह रहा है कि आपने 1 और 2 को रिटर्न करना है, नॉट द इंडेक्सेस, नॉट द नंबर्स देमसेल्व्स। अच्छा, अब इसकी जो वेरिएशंस होती हैं इस क्वेश्चन की, उसमें व्हाट दे कैन डू इज दे कैन आस्क यू टू जस्ट रिटर्न अ बूलियन कि do two elements exist in the array which will sum up to the target. तो दैट इज़ द ईजिएस्ट। लेट्स से अगर हमें सिर्फ बूलियन रिटर्न करना है, ठीक है, हाउ वुड वी डू दैट? उसका सिंपल सा एल्गोरिथम ये है कि यू क्रिएट अ सेट, ठीक है, स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेट एंड यू हैव अ पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट पे। तो अब हम ये करेंगे, हम कहेंगे टारगेट 9 - 1 equals to 8, डज दिस एग्जिस्ट इन द सेट, जो कि कॉम्प्लीमेंट है, राइट, ऑफ 1, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो नंबर हम देख चुके हैं उसको हम सेट में डाल देते हैं। तो इस आइट्रेशन के बाद हमारे पास सेट में 1 है। तो फिर हम ये करेंगे कि 9 - 3 करेंगे विच इज़ 6। हम फिर क्वेश्चन करेंगे कि डज दिस एग्जिस्ट इन द सेट, आंसर इज़ नो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सेट में 1 और 6 डाल देंगे। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि 9 - 6 करेंगे विच इज़ वर्ड, सॉरी यहाँ पे हमें 3 डालना था, माय बैड, 3 डालना था हमें जो नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किए। जब 9 - 6 करते हैं तो आंसर इज़ 3। सो देन वी क्वेश्चन आवरसेल्व्स कि डज 1 और 3 के सेट में 3 है कि नहीं है, एंड बैंग, इट डज एग्जिस्ट। so that means कि target value exists in the set and वो इक्वल करेगी 9 के, एंड यू कैन रिटर्न ट्रू एट दिस पॉइंट। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड जस्ट टू गिव एटलीस्ट वन मैच। ठीक है, फाइंड दिस वन मैच, एक मैच मिल गया, सो वी कैन ब्रेक आवर लूप एंड वी कैन से वी आर डन। जावा में देयर इज ए हैश सेट यू कैन डिक्लेयर, ठीक है, सो दैट वुड मिमिक अ सेट, और उसमें मेथड होता है डॉट कंटेन्स, उससे यू कैन फिगर आउट कि कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे दिस इज प्राइमरीली वन फॉर लूप विच रन्स। इसका कोड में नहीं लिख रहा बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रिवियल। द आइडिया इज़ कि इसका एल्गोरिथम क्या है, तो वो मैंने आपको एल्गोरिथम सारा समझाया है कि हाउ वी डू इट। थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है बिकॉज अगर हम 9 - 1 कर रहे हैं, यू आर चेकिंग फॉर एन एम्प्टी सेट, और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो देन यू आर adding that element to the set, but that does the trick. अच्छा, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये ऑर्डर n में रन हो रहा है, ठीक है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस इज ऑल्सो ऑर्डर n। वाई? लेट्स से कि अगर मैं इसको बना दूँ 19 टारगेट को, तो इन एलिमेंट्स में से कोई भी टारगेट इक्वल नहीं है। तो व्हाट विल हैपन इज़ कि जब हम एग्जिट करेंगे अपने फॉर लूप से, तो जो हमारा सेट है उसमें ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट, जो एरे में मौजूद थे। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट
वर्जन जो कि लीड कोड वाली वर्जन है। लीड कोड वाली वर्जन जो है दैट बेसिकली सेज कि मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है। अच्छा, देयर इज अ रीज़न कि वो कहता है कि इंडेक्स रिटर्न करो, क्योंकि जब इंडेक्स रिटर्न करें तो द प्रॉब्लम बिकम्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अगर ये आप ये अरे है, लेट मी डिनोट इट लाइक दिस 13620, ठीक है, और लेट से हमारा टारगेट जो है वो है 9। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ टू थिंग्स। एक तो यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द नंबर्स, ठीक है, whether they add up to the target or not, and then you need to make sure कि you remember the index, ठीक है। That is the real problem here. You need to remember कि आपने 3 किस इंडेक्स पे देखा था। तो जब भी कुछ चीज़ याद रखनी है तो उसके लिए हमें कोई स्टेट मेंटेन करनी है, राइट। और स्टेट मेंटेन करने का मतलब है कि वी आर लुकिंग एट सम डेटा स्ट्रक्चर। तो इस प्रॉब्लम में जो डेटा स्ट्रक्चर है दैट विल हेल्प यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ अ हैश मैप। तो व्हाट यू गोइंग टू डू इज़ यू गोइंग टू से कि मैंने वैल्यू क्या देखी है और उसकी इंडेक्स क्या थी, ठीक है। ये इनिशियली हमारे पास ये हैश मैप है, ठीक है। अगेन ये आप देख सकते हो जावा में इट्स ए हैश मैप, ठीक है। जावा की एपीआईज प्रोवाइड करती हैं, सो यू डोंट नीड टू राइट योर ओन। अगेन हमारे पास एक सिंगल लूप होगा ऐसे कि लेट मी राइट इट हियर, ओके। ये फॉर का लूप होगा जो करेगा, चलिए थोड़ा सा सूडो कोड है, आई एम नॉट ट्राइंग टू राइट एग्जैक्ट, तो सिंटैक्टिकली एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपने ये लिख दिया। अब आपने ये करना है कि यू कैन डू दिस, यू कैन बेसिकली से कि टारगेट, ठीक है, माइनस ई ओ फाई, ठीक है, डज दिस एग्जिस्ट इन योर मैप, ठीक है, दिस इज लाइक कंटेन्स, ये होगी इफ कंडीशन। तो अगर आपके पास, लेट्स ड्राई रन इट, हम पहली दफ़ा आए, हमने 1 देखा, ठीक है, हमने 9 - 1 किया विच इज़ 7। हमने अपने हैश मैप से पूछा कि डज 7 हैपन टू एग्जिस्ट इन दिस मैप, राइट, ये वाली कंडीशन। ये कहेगा नहीं। जब ये नहीं कहेगा तो हमने जो देख लिया है 1 उसको तो हमने स्टोर करना है, क्योंकि 9 - 1 इज़ वॉट 7। तो हो सकता है कि 7 आगे जाके एग्जिस्ट करता हो। अगर आगे एग्जिस्ट करता होगा तो एट दैट टाइम हमारे पास मैच मिल जाएगा हमें। हाँ, अच्छा, एक्चुअली इसको ना मैं ऐसे करता हूँ जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर कि फर्स्ट करो 7 यहाँ पर है। तो इन दिस केस क्या होगा, आपने 1 देखा, ठीक है, आपने कहा 7 है मैप में, मैप ने कहा नहीं, तो आपने कहा ओके मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू खुद ही डाल दूँगा। 1 मैंने देखा और इसकी इंडेक्स मैंने 0। सो दिस इज़ द रिमेंबरिंग पार्ट, जो आपने याद रखना है कि इंडेक्स कहाँ पे थी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं 3 को। तो 9 - 3 इज़ 6। क्या 6 मैप में है? नहीं। ओके, हमने 3 तो देख लिया, तो हम 3 को यहाँ डालेंगे और उसकी इंडेक्स नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 6, ठीक है। 6 - 9 इज़ 3, और यहाँ पे हमें मैच मिल जाएगा, ठीक है, कि 3 एग्जिस्ट करता है। तो व्हेन यू डू दैट, तो ये जो इफ़ ब्लॉक है इसमें यू कैन सी कि इस मैप के थ्रू आपको कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा विच इज़ 1, और इस आई के थ्रू आपको करंट इंडेक्स मिल जाएगा जो 6 का होगा विच इज़ 2। So at this point, you can actually break out and say you are done, right? You can return from here and say कि you have found a match. There might be multiple matches. जैसे इस क्वेश्चन में 1 और 7 भी, सॉरी 1 और 7 मैंने लिखा है, लेट्स इन दैट केस द टारगेट वुड बी 8, बट 1 और 8 लेट्स से अगर हमने लिखा होता तो देन दैट वुड देयर वुड बी मल्टीपल मैचेस। तो उस केस में यू वोंट ब्रेक बट यू विल कीप ऑन गोइंग, एंड देन देयर वुड बी एन एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर जो सारे मैचेस को स्टोर करेगा। बट इन दिस केस, जस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल सेक, अगर लेट्स से टारगेट 8 था, तो हम 3 के पास गए, फिर 6 आता, फिर 2 आता, और फिर हम 8 - 7 करते,
तो हमारे पास 1 आ जाता और वो 1 यहाँ पे मैच हो जाता, राइट। तो दैट इज़ हाउ हमें इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता और हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि वी हैव टू सम। सो आई होप कि ये लोगों को समझ आ गया। दिस इज़ बेसिकली द प्रॉब्लम। सो द डिफरेंस इज, लुक हेयर कि जब इंडेक्स हम यूज़ कर रहे हैं, हमें इंडेक्स रिटर्न क्या करना है, तो वी आर यूजिंग अ मैप, ठीक है। अगर हमें बूलियन रिटर्न करना था कि एटलीस्ट वन मैच एग्जिस्ट और नॉट, तो हमने सेट यूज़ किया था। सेट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी लेस देन द मैप। प्रैक्टिकली इन बिग ओ टर्म्स सेम है, बिकॉज मैप की जो है वो ट्वाइस ऑफ एन होगा, सेट की जो है वो एन होगी। ट्वाइस ऑफ एन इसलिए होगा क्योंकि एक वैल्यू और एक उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स हम सेव कर रहे हैं, बट स्टिल बिग ओ एनालिसिस में इट इज़ नॉट, इट्स द सेम ऑर्डर ऑफ एन, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ डबल द स्पेस जो हम यूज़ कर रहे हैं। सो दिस प्रीटी मच इज़ द क्वेश्चन। इसकी वेरिएशंस हैं क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की वेरिएशंस आती हैं कि कैन यू यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस और नॉट, ठीक है। उसमें बेसिकली यू हैव टू मेक ए इफ़ चेक। इफ़ यू नॉट अलाउड टू यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस, तो आपको ये देखना है कि यू नीड टू मेक अ चेक विद एन इफ कंडीशन, यूजली इन अ लूप, कि यू आर नॉट चेकिंग फॉर द सेम इंडेक्स ट्वाइस। एक और वेरिएशन है कि इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट यूनिक नंबर्स और इट कंसिस्ट ऑफ नॉन यूनिक नंबर्स। अगर नॉन यूनिक है, लेट्स से कि हमारे पास लेट्स इस एरे में या लेट्स से कि 5 और 5 होता है इस एरे में, ठीक है, और टारगेट जो होता वो 10 होता, तो फिर क्या होता, ठीक है। अगर only unique numbers are supposed to match up, so then you could not use this. Uh, you could not use basically the same number twice. और इसकी वेरिएशन यही है बेसिकली, तो यूनिक, नॉन यूनिक और सेम नंबर ट्वाइस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लीड कोड का मैंने बताया कि उसने होशियारी ये की है टू मेक इट स्लाइटली मोर डिफ़िकल्ट, वो इंडेक्स मांगता है, ठीक है। इसका कोड भी देख लेते हैं। ये कोड मैंने लिखा हुआ है, सो इट्स अवेलेबल ऑन गिटहब। सो यू कैन सी कि यहाँ पे मैं मैप डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ टिपिकल जावा स्टफ। ये सिंगल लूप है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑन लाइन 15 आई एम लुकिंग एट द कॉम्प्लीमेंट। फिर मैं चेक करता हूँ कि मैप में कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है। अगर तो है तो मैं उसकी इंडेक्स निकाल लेता हूँ, और ये आई जो है ये मुझे करंट इंडेक्स दे देता है। यहाँ पे मैं ब्रेक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना आंसर भेज देता हूँ। और लेट्स से कि अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता, दिस लाइन 17 की कंडीशन फेल होती है, तो हम इसे एल्स में जाएंगे और हम जाके मैप में जो वैल्यू है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स डाल देंगे, जस्ट लाइक वी डिड ओवर हेयर। तो दिस इज़ बेसिकली द प्रॉब्लम। और लाइक ऑलवेज ये सोल्यूशन जो है दिस इज़ एक्सेप्टेड ऑन लीड कोड। सो इसकी एक और वेरिएशन is थ्री सम that you guys can look up in another video I have put up. Okay, good luck.